नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, बीकेडी टारगेट एकेडमी पर हमारे लेक्चर यूपी बोर्ड क्लास 12th के गणित के चल रहे थे और गणित में चल रहा था हमारा समाकलन। और समाकलन में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं। आज 7.2 के हमने कुछ फार्मूले आपको लिखवा दिए थे पहले लेक्चर में। आज उसी 7.2 के लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो अगर हम देखें क्वेश्चन की, अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा। जनरल फार्मूला जैसे हमने माना dx अपॉन x, तो इसका बेटा क्या होता है, log x होता है प्लस c। और कुछ जनरल फार्मूले ये भी होते हैं, ये तो आपका इसका यूज बहुत होना है। उसके बाद जनरल फार्मूले जैसे हमारे पास sec स्क्वायर x dx, इसका कितना होता है 10x प्लस c। तो ये आपके जनरल फार्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद जैसे बेटा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे हमने माना क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, क्या इसका तरीका है बनाने का? तो बेटा इसको बनाने का तरीका यह है कि यहां पर मान लो, माना tan इनवर्स x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जब tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना, dt। जबकि आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है, देखो जब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है तो हम इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे बेटा e की पावर t और dt। और e की पावर t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, समाकलन कितना होता है, e की पावर t प्लस c। अब t का मान जो आपने माना है वो यहां आप पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स और प्लस c। आपका ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, जैसे e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और dx। ये इस सवाल के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस सवाल को सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको बनाएंगे और इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो बेटा इसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर हम यहां से e की पावर 2x को, किसको, e की पावर x को क्या ले लो, यहां से कॉमन ले लो। अगर मैं e की पावर x को कॉमन लूंगा तो यहां पे कितना रह जाएगा, e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, ऐसे ही बेटा यहां से e की पावर x को क्या ले लो कॉमन, तो यहां रह जाएगा e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x और dx। e की पावर x से e की पावर x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, इसे हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को हम t मानेंगे। और e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e की पावर डिफरेंशियल e की पावर x होता है।
और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा dx बराबर dt। तो ये वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आपको यहां दिखाई दे रही है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, dt अपॉन t लिख सकता हूं। और dt अपॉन t को बेटा हम क्या लिखते हैं, log t प्लस c, ठीक है। यहां पे हमने इसकी वैल्यू लगा रखी है log t कितना माना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो इस तरह से इस सवाल को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी है, जैसे e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का क्या समाकलन। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस वाली चीज को आप t मान लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। देखना सर कैसा आ रहा है। अब इसको जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, अपकलन करेंगे, तो x के पास जो गिनती होती है वो कहां जाती है बेटा, आगे। तो e की पावर 2x जितना भी है, ये x के पास जो गिनती आती है वो कहां आती है, आगे आ जाती है, e की पावर माइनस 2x, और क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। यहां से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना रह गया, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x और dx बराबर dt। अब देखो, अगर मैं इस इंटीग्रेशन में करूं, समाकलन में देखूं, तो देखो इसका अंश e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट हमको यहां दिखाई दे रही है, लेकिन ये 2 नहीं है, तो 2 कहां जाएंगे, इसके डिवाइड में चले जाएंगे। जब इसके डिवाइड में बेटा हम ले जाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा t, और इसको क्या लिखेंगे t, ये माना है हमने। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log t, और कांस्टेंट राशि c, तो 1/2 log, और बेटा t हमने कितना माना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x और प्लस 4 sin x dx। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये जो हर है, क्योंकि इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो इसका डिफरेंशियल हमको ऊपर प्राप्त होता है। जब ऊपर इसका डिफरेंशियल प्राप्त होता है तो हम इसको लिखेंगे 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर t। cos का जो डिफरेंशियल होता है बेटा वो होता है माइनस sin x और प्लस 4 cos x, और इसका क्या आ जाएगा, dx बराबर dt। यहां से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर कितना रह जाएगा, 2 cos x और माइनस 3 sin x dx बराबर dt। क्या ये ब्रैकेट हमको ऊपर दिखाई दे रही है, जब ये ब्रैकेट हमको ऊपर दिखाई देती है तो हम इसको 1/2 और dt अपॉन t लिख सकते हैं, और 1/2 log t। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1/2 log t का मान कितना है बेटा, हमने जो माना है ये है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, 6 cos x और प्लस 4 sin x और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे 5वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन cos स्क्वायर x और 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan x का 1। क्या मैं बेटा cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाऊं,
जब cos स्क्वायर एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का वर्ग dx। अब 1 माइनस टेन एक्स को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो बेटा यहां पर 1 माइनस टेन एक्स को आप t मान लो। 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt होता है। लेकिन sec स्क्वायर एक्स dx तो है, लेकिन क्या नहीं है, dt नहीं है। जब dt नहीं है तो आगे माइनस लगाएंगे और इसको हमने क्या माना है, टी स्क्वायर। और 1 अपॉन टी स्क्वायर का बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन टी और प्लस सी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचा 1 अपॉन टी और इसकी जब हम वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, छठा क्वेश्चन बेटा ये है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। अब बेटा इसको अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि कहीं भी अगर आपको रूट एक्स और dx इसका इंटीग्रेशन कराए, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा आता है 2/3 एक्स रूट एक्स। अगर हमसे 1 अपॉन रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन कराए तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आता है हमेशा रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लेकिन अब हमें तो ये याद रखने हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट एक्स को हम t मानेंगे। रूट एक्स को क्या मानेंगे, t मानेंगे। जब रूट एक्स को हम t मानेंगे, ये बेटा अरेंज कर देता हूं, अब बेटा रूट एक्स को आप क्या मान लें, t मान लें। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 और एक्स 1 अपॉन रूट एक्स और dx बराबर dt। 1 अपॉन रूट एक्स तो है, लेकिन 2 नहीं है तो 2 कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसके ऐसे करके dt। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको dx अपॉन रूट एक्स दे रखा है और उसको हम कितना मान सकते हैं, 2√t मान सकते हैं, 2 dt। तो बेटा इसको अगर मैं लिखूं तो 2 बाहर आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं cos t और dt। और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है बेटा, sin t और प्लस c। इसकी वैल्यू आप यहां लगा दो, t का मान आपने कितना माना है, sin रूट एक्स प्लस सी। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन बेटा, सातवां क्वेश्चन आपका है cos x और रूट 1 प्लस sin x dx। अब हमने अभी देखा कि इसको हम लेट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान लें, t। 1 का 0 हो जाएगा और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है हमेशा, cos x और dx अपॉन dt। cos x dx को बेटा हम कितना मानेंगे, dt, और इसको हम कितना मानेंगे, रूट t। अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं भी 1 अपॉन रूट t दिखाई दे जाए तो इसका जो वैल्यू होती है वो हमेशा रूट t होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट फार्मूला ये लिख के दिखाया था। अब हमने t माना क्या है, तो ये आ जाएगा 2√1 प्लस साइन x और प्लस c। ये आपका फार्मूला होगा, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप 7 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगले में क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, कि dx अपॉन 1 प्लस cot x। जबकि हम जानते हैं बेटा कि cot x को क्या लिखते हैं आप, cos x अपॉन
साइन एक्स, ये लिखा जा सकता है। अगर मैं यहां पे लगाऊं तो dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, साइन एक्स का, साइन एक्स यहां जाएगा और साइन एक्स कहां जाएगा, ऊपर, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और dx। क्या मैं इसमें 2 की गुणा कर लूं और 2 की भाग कर लूं, कोई दिक्कत? क्यों की है? क्योंकि मुझे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर बनाना है। जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको ऊपर बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? इस तरह से हम इसको बना सकते हैं और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, एक ये ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब एक दफे इसके नीचे, एक दफे हम इसके नीचे करेंगे तो कितना लिखूंगा बेटा मैं इसे, 1/2 और इसके नीचे डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx और प्लस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है प्लस 1/2, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है, साइन का कॉस होता है और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। जब बेटा माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन आएगा, वो मैं यहाँ करता हूं, यहाँ जब माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा तो बेटा ऐसे लिखूंगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। आप देखो साइन का कॉस है डिफरेंशियल और कॉस का माइनस साइन है। जब नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल दिखाई दे तो हमेशा वो कहां जाता है, लॉग में। क्यों? क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और dx, तो इसको कितना लिख देते हैं हम, एफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। अगर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है, नीचे वाले के ऊपर अवकलन है, तो उसको हम लॉग एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रेज करता हूं, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस 1/2 और लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या सी, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये इसे रेज कर दूं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे नमा क्वेश्चन, dx अपॉन 1 माइनस 10x। तो बेटा इसे हम साइन बटे कॉस लिखेंगे, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। तो बेटा यहीं पे हम 2 की गुणा कर लें और 2 की क्या कर लें, भाग, क्योंकि मुझे नीचे वाले ऊपर बनाना है। जब हम नीचे वाले को ऊपर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब नीचे वाले को हम ऊपर बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। एक दफे इसके नीचे तो 1/2 क्या बचा, dx प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स dx। तो यहां पर देखो कॉस का क्या होता है साइन, और साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है माइनस, कॉमन ले सकते हैं हम। यहां पर क्या लेंगे बेटा, यहां पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस की गुणा कर दो। जब माइनस की मैं गुणा करूंगा तो 1/2 एक्स माइनस 1/2, तो क्या हो जाएंगे, प्रत्येक टर्म माइनस का हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स
और माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले का ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है। जब नीचे वाले का आपको डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है तो हम इसे कितना लिखेंगे, 1/2 एक्स माइनस 1/2 और लॉग कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो मैं समझता हूं कि ये आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं 10वां क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, tan x अपॉन साइन एक्स और cos x dx। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस सवाल को बेटा बनाने का क्या तरीका है, इस सवाल को हम बनाएंगे रूट tan x अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x और यहां पे क्या लिखूंगा cos स्क्वायर x dx। तो यहां साइन बटे ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x और रूट tan x अपॉन tan x, ठीक है, dx। अब हम यहाँ पे tan x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। बेटा tan x को हम क्या मानेंगे, t। तो यहां पे आ जाएगा dt और tan का डिफरेंशियल कितना है sec स्क्वायर x dx। तो यहां पर जब हम बेटा लिखेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt, तो यह आ जाएगा रूट t dt अपॉन t। और मैंने आपको बताया था कि कहीं भी t अपॉन रूट t हो, कितना हो, t अपॉन रूट t हो, तो हम बेटा इसे कितना लिख सकते हैं बताओ, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। और मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अपॉन रूट टी के लिए डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं, टू रूट टी प्लस सी। टी का मान आपका कितना है 10x प्लस सी। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे बीकेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।